हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो रिसेंट ईयर के पेपर में आए हुए हैं। मींस 2023, 24 और 25 में जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन सामने हैं। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, जो एवरी ईयर रिपीट हुए हैं, कुछ ऑल्टरनेट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस या फिलअप्स या फिर वेरी शॉर्ट में मिल जाएंगे आपको एवरी ईयर। तो वन बाय वन देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विथ ए वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप इनकरेक्ट हुआ देन विच, तो यहाँ आएगी टाइप एरर। हाँ जी, वैल्यू एरर नहीं, अगर यहाँ पे थोड़ा आप देख लेते हैं कि वैल्यू नहीं, वैल्यू का नहीं है, डेटा टाइप की मिस्टेक है, तो यहाँ पे आएगा डेटा टाइप एरर या टाइप एरर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिल्ट इन एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन कौन सी है? ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे नेम एरर हो गया, जीरो डिवीजन, वैल्यू एरर भी है, टाइप एरर भी आता है, ठीक है, इंपोर्ट एरर भी आता है, नेम एरर भी आता है, बट हमारे पास तीन ऑप्शन थे और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज्ड टू राइट द ऑब्जेक्ट इन ए बाइनरी फाइल। यस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। राइट करेंगे तो डंप, और अगर रीड करना हो तो लोड, याद रखना इसको। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है स्टैक इज ए मैकेनिज्म दैट इंप्लीमेंट डैश अरेंजमेंट। हाँ जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टैक की लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या था? लास्ट इन लास्ट आउट, नहीं ये नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आंसर है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफ हो। बस स्टैक का ये दिमाग में रखो कि आपने फर्स्ट में जो ऐड किया था 1 2, और सबसे लास्ट में जो ऐड किया था वो था 3, तो लास्ट में जिसको इन किया है वो ही आउट होगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर यूज्ड टू इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्यू। फ्रंट एंड रियर है, चलो देख लेते हैं। आगे रियर एंड टेल है, नहीं, रियर और टेल दोनों एक ही होते हैं। टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम जैसा होता नहीं होता, ये भी नहीं होता, सो आंसर है फ्रंट एंड रियर। अब फ्रंट को आप लोग बोल देते हैं हेड, हेड भी बोलते हैं, फ्रंट को हेड भी बोलते हैं, और जो रियर है उसको बोल देते हैं टेल। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, सिक्स वाला क्वेश्चन है एनी एल्गोरिथम दैट डज नॉट हैव एनी लूप विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले ये समझो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि किसी भी एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, कितना टाइम यूज हुआ है, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, अब हाँ जी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये पूछा है कि अगर वहां कोई लूप नहीं है, अगर कोई लूप नहीं है तो देखो तीन कंडीशन होती है। हाँ जी, अगर कोई लूप नहीं है ना, इसको समझने की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और ये सिर्फ तीन क्वेश्चन बन सकते हैं बस, मैक्स टू मैक्स, 5th चैप्टर में से है। ठीक है, अगर कोई लूप नहीं है इसका मतलब सिंपल कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, और वो सारे स्टेटमेंट एक बार में ही एग्जीक्यूट होंगे, तो जब लूप नहीं है तो आंसर आना चाहिए आपका 1 1 1, एन नहीं, एन नहीं। हाँ, जब लूप नहीं है तब। अगर लूप होता है, हाँ जी, दूसरी कंडीशन है कि लूप होता, तो लूप होने का मतलब ये है कि एक लूप का मतलब क्या है, एक साइकिल, कि हर बार हम चेक कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 90, उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी, फिर उसकी ग्रेड फिक्स हो गई, फिर हम दूसरे नंबर से ट्राई करते हैं, ऐसे करके सभी स्टूडेंट से ट्राई कर रहे हैं। ये है एक लूपिंग स्ट्रक्चर, बार बार लूप होगा। लूप कितनी बार होगा? जितनी कंडीशन होंगी, इफ एलिफ एल्स में जितनी कंडीशन होंगी। इस केस में आंसर है एन, मतलब एन यहाँ क्या है, जितनी कंडीशन है उतना आंसर होगा। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, अगर लूप नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1, और लूप हुआ तो होंगे एन, और एन क्या है? लूप के अंदर जितने स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होने हैं उनको बोलते हैं एन। उसके बाद है एक और बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि नेस्टेड लूप हुआ अगर। अब नेस्टेड लूप क्या होता है?
नेस्टेड लूप हो रहा है, लूप के अंदर लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। बहुत बार ऐसी कंडीशन होगी कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा लूप का, और उसके अंदर भी कुछ, कई बार उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो लूप के अंदर लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। इस केस में क्या होता है कि एक कंडीशन तो जो लूप में है, एक कंडीशन जो नेस्टेड लूप में है। इस केस में आंसर होगा एन स्क्वायर, मींस एन इंटू एन। और एन इंटू एन कौन है? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, नंबर ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकते हो जिनको एग्जीक्यूट होना है। इसका सही आंसर ये है एन स्क्वायर। तीन इक्वेशन बनेंगे, या तो लूप नहीं होगा तो वन, लूप नहीं होगा तो वन आंसर, लूप हुआ तो लूप के अंदर जितने स्टेटमेंट है, आप डायरेक्टली ये समझो लूप है तो एन, नेस्टेड लूप है तो एन स्क्वायर। ये तीन क्वेश्चन बनता है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर वन कहाँ है? ये रहा। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वन। अगला है डैश सर टेक ए ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिवाइड इट इन द मिडल। देखो पहली बात है ऑर्डर्ड लिस्ट है और उसको डिवाइड कर रहा है बिल्कुल मिड में से। कौन सी सर्चिंग टेक्निक है जो ऐसा करती है? लीनियर सर्च होता नहीं है, लीनियर सर्च तो एक सीक्वेंस से करता है, वो ऑर्डर ऑर्डर नहीं देखता। हैश बेस्ड भी कभी नहीं देखता, हैश बेस्ड होती है जिसमें हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। बाइनरी, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, उनको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने का मतलब अरेंज करते हैं, हाँ, या तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग, हाँ, और फिर उसको मिडिल से डिवाइड करते हैं। देखा है ना बाइनरी सर्च में, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो इसका आंसर है बाइनरी सर्च। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज इज कॉल्ड। एवरेज क्या होगा? मीन होगा भाई, मीन का है सी। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। मोड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस मतलब जितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो अपने आप में अलग डेफिनेशन है, तो वो तो एवरेज तो है नहीं। मीन हुआ सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, डैश इज ए कंटेनर टू स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर। यहाँ बच्चों ने पिछली बार कंफ्यूज हुए थे, ये 2025 में क्वेश्चन आया था, है ना? हाँ जी, अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे फोल्डर रखता, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 23 में भी आया और फिर 25 में आया और 25 में आया फिलिप्स में, है ना? और फिलिप्स में बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है। हाँ जी, यहाँ तो ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन है, देखो प्राइमरी की से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे मतलब कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का कंटेनर कौन सा है? प्राइमरी की होती नहीं है, एसक्यूएल तो खुद लैंग्वेज है, राउटर तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, फाइल सिस्टम है। अब ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आया, फिलिप्स में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये थे ही नहीं, तो कई स्टूडेंट ने वहां फोल्डर लिख दिया, और फोल्डर कुछ कुछ सही भी लगता है कि फोल्डर एक तरह का कंटेनर है जिसमें बहुत सारा डेटा है, कई सारी फाइल है। फिर इसका सही आंसर माना गया फाइल या फाइल सिस्टम। तो 23 में भी आया क्वेश्चन और 25 में भी आया, ऑल्टरनेट एग्जाम में आया, तो इसका सही आंसर होगा फाइल या फाइल सिस्टम। या तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 25 में ये सिर्फ फिलिप्स था तो वहां बच्चों को कंफ्यूज हुआ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा टाइप इन MySQL। देखो कैरेक्टर होते ही हैं, इंट होते ही है, चलो आपको फ्लोट का नहीं पता मान लो, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात यह है कि इन दोनों दो है, तीसरा भी होगा तभी आंसर है। ऐसे केस में भी आंसर डी होना चाहिए। हाँ, ये कुछ टेक्निक है, फाइंड आउट कर सकते हो आप भी। कैसे फाइंड आउट कर सकते? एक कोई भी नहीं पता, दो पता है कि दोनों तो सही है, और लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, 100% चांस है कि वो सही है, बट आप श्योर होनी चाहिए ए बी या सी में से कोई दो 100% सही है तो सही है, डी ऐसे ही होता है बिल्कुल। 11 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क। यस, लैन है, मैन है, वैन है और ऑल ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन। 12 नंबर विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर।
देखो ये क्वेश्चन है ना, हाँ इसको ध्यान से समझो, वन मशीन टू अनदर मशीन, तब आपका आंसर आएगा एफटीपी। अगर ऐसा नहीं होता और ऐसा पूछ लेता एक नोड से, मतलब जो एक्चुअली नोड कैसे असाइन नोड होती है ना। हाँ जी, असाइन नोड का मतलब ये हो गया कि कोई सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर रूम होगा, उसके बाद उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके पास मेन कंट्रोल है उसको बोलते हैं सर्वर, जैसा लैब में देखा होगा आपने, एक सर्वर है, बाकी ये क्लाइंट्स, इनका आईपी एड्रेस फिक्स होता है, ठीक है। हाँ जी, जब एक नोड से दूसरी नोड को ट्रांसफर करते हो, इसमें काम आता है पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो कंफ्यूज नहीं होना, उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि वन मशीन से अनोदर मशीन, तब आंसर आएगा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी वेब से रिलेटेड है, डब्ल्यू से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। यहां हमने सिर्फ ट्रांसफर की बोला है, ओवर द इंटरनेट वगैरह वो बाद में बात करेंगे। एक है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल में, ईमेल के लिए सबसे जरूरी प्रोटोकॉल है। और पीपीपी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो कि फिक्स है, पहले से असाइन है। तब 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेलवेयर। वायरस भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है, स्पाईवेयर ही भी है, और ऑल ऑफ दिस सही आंसर। यहां तक के क्वेश्चन बिल्कुल इजी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायर ट्रांसमिशन मीडिया। वायर, देखो वायर वाला कौन सा हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर, है ना। हाँ जी, और कोई आंसर, ये भी कोई किसी का आंसर हो, तीनों ही है। हाँ, वायर्ड तीन है। अच्छा, अगर यहाँ वायर्ड ना लिखा होता, गाइडेड लिखा होता, GUIDED, गाइडेड, गाइडेड बोल दो या फिर वायर्ड बोल दो, तो तीनों यही हैं, सिर्फ तीन ही है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। अनगाइडेड में जरूर हमारे पास चार ऑप्शन, जिसमें से तीन एग्जाम में, तीन बुक में एक्सप्लेन किए हुए, एक का सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये वाला समझ में आ गया, 14 मतलब ऑल ऑफ दीज, सारी केबल्स है ना, केबल पूछ ले या वायर्ड पूछ ले या गाइडेड पूछ ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन कौन सा है, देखो लेंथ वाला है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, डेट वाला डेट का है, डेट डेट, और ये भी डेट में ही आता है। ये पावर है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर y, ऐसा लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। इन फंक्शन पे क्वेश्चन भी आता है। 2025 में एक चैप्टर से क्वेश्चन आया था, जिससे कोई भी चांस था ही नहीं, इतना इजी आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 लाइन में उसका आंसर था, बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आईपी एड्रेस। इंटरनेट पावर एड्रेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी सही है। हाँ, ये एड्रेस है। एवरी मशीन का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, 2 वर्जन थे उसके, कौन कौन से थे, आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, यस, IPv6 और IPv4। अभी लेटेस्ट में जो IPv6 है, IPv4 की जो जो सीरीज थी वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स। बस, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया और क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% तो आपका क्वेश्चन सही हो गया, और 50% उसका आंसर लिखना है बस। क्योंकि यहाँ जल्दबाजी में आप कोई भी और एरर दबा देते हो, मतलब कोई और एरर पे क्लिक कर देते हो, है ना, तो ये पढ़ना है। हाँ जी, आसान बिल्कुल नहीं है। Which of the following mode is used to open the file in both read and write mode? चलो R+, इसमें क्या गड़बड़ है भाई, बाइनरी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं बाइनरी या टेक्स्ट, क्वेश्चन में कहीं पे किसी फाइल का नाम नहीं दिया है कि फाइल टेक्स्ट फाइल है या फिर बाइनरी फाइल,
उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये ही सही है आंसर, लेकिन सुनो, ए फॉर अपेंड होता है, लेकिन अपेंड हम लोग क्यों यूज करते हैं? और अपेंड क्यों किया? क्योंकि कई बार क्या है कि अगर आप राइट करते हो, देखो इस चीज को समझना, किसी भी फाइल में अगर राइट कर रहे हो तो आप लोग क्या यूज करते हो? डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू। हाँ जी, ये एक मोड हो गया, है ना, फाइल को मोड। राइट करोगे तो बात ये है कि जो भी डेटा पहले से था फाइल में वो सारा इरेज हो जाएगा और एक फ्रेश से उसमें दोबारा डेटा राइट होगा। ये तो है राइट के लिए। आर फॉर रीड, तो रीड में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन और है, ए अपेंड। अपेंड का मतलब ये है जहां तक राइट किया हुआ है उसके आगे से ऐड होगा। तो अपेंड भी राइट करने के काम आता है, लेकिन कंडीशन दोनों की अलग अलग है। राइट का मतलब हो गया कि फ्रेश से पहले का डेटा इरेज करके दोबारा राइट करेगा। अपेंड का मतलब है पहले वाले डेटा के आगे से राइट करना स्टार्ट करेगा, डिलीट नहीं करेगा, अपेंड मोड। और जबकि राइट मोड ऐसा है पहले कुछ भी लिखा हुआ हो सब इरेज करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, आगे देखते हैं। इन क्यू फुल नेम ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ जी, डी वाला आंसर। यहाँ से सारे आंसर एक जैसे से ही लगते हैं, थोड़ा दूर से देख पाते हैं तब थोड़ा समझ में आ जाता है। इसको ध्यान रखना, अपेंड होता है कि जहां तक राइट किया हुआ है उसके आगे ऐड करना। विच, हाँ, उस पीछे वाले क्वेश्चन का, हाँ जी, ये सी आंसर है, बी नहीं है ना। हाँ जी, क्या पूछा था? बोथ रीड एंड राइट, बोथ रीड एंड राइट, तब ये आंसर सही है। अगर वो राइट के लिए पूछे तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता? अपेंड सही होता, फिर हमारे पास अपेंड है। और डब्लू भी सही हो सकता था अगर डब्लू ऑब्जेक्टिव में आता तो, डब्लू फॉर राइट। हाँ, इन केस कभी इतना डीप नहीं जाता, पहले किसी एग्जाम में ऐसा बोर्ड को देखा नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि रीड राइट भी करना है लेकिन फ्रेश से राइट करना है, या फिर जो पहले से राइट है उसको ओवरराइट ना करे, तब आ सकता है अपेंड, कुछ चीज ऐड करनी हो तब के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच सर टेक ए शॉर्टेड लिस्ट एंड डिवाइड इट इन द मिडल। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 23 में भी आया था, ये 24 में भी आया है, सेम ही क्वेश्चन, बाइनरी सर्च। ये सॉर्ट करके, वहां लिखा हुआ था ऑर्डर्ड करके, ऑर्डर करना है या सॉर्ट करना है एक ही बात, या अरेंज करना। डिवाइड इन द मिडल, मिडल में से डिवाइड करेगा, ये होता है बाइनरी सर्च में। 21 क्वेश्चन है, डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन ए वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड। कौन सा डेटा होता है? हाँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो इस फॉर्मेट में, वेल डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं। अगर एग्जाम्पल पूछ ले कभी, तो एग्जाम्पल वो है जो भी टेबल वाली फॉर्म में होते हैं, टेबल वाली फॉर्म में, जिनको आप टेबल में अरेंज कर सकते हो या टेबल बनी हुई है, जैसे कैलेंडर, कैलेंडर एक टेबल हो गई, या फिर कोई टेबल की फॉर्मेट में कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर जैसे स्टूडेंट का नेम, पेरेंट्स नेम, ये सारी चीजें, तो वो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे मेल आ गई, वेबसाइट, इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, हर एक वेबसाइट का एक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हर एक टेबल का एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट है, उसमें कॉलम होंगे, रो होंगी, ठीक है, सेल होंगे। तो ये कुछ आंसर हो सकते हैं, एबनॉर्मल वगैरह कुछ होता नहीं है, नन ऑफ दीज का कोई लेना देना नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट द की इन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई तरह के डेटाबेस होते हैं, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, पेरेंट चाइल्ड डेटा मॉडल होते हैं। हमारे पास है बुक में आरडीबीएमएस। आर मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब हो गया कोई भी 2 या 3 या उससे ज्यादा टेबल के बीच में एक रिलेशन होता है, वो मॉडल है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि नोट द की, कौन सी की नहीं होती? देखो फॉरेन की तो होती है, प्राइमरी की भी होती है, एग्री की, तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि ये एग्री की नाम से कोई की नहीं होती। कैंडिडेट की और कंपोजिट की ये और हो सकती थी, लेकिन एग्री की नाम से कोई की नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो पूछते रहना।
साथ में, किसी और ऑप्शन पे भी हो तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सबको पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये वाला है, ये भी नहीं है, लेवल, हाँ डी है, डी आंसर है। अगले कुछ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हैकर, ये बताओ। हाँ, बाकी तीन तरह के हैकर होते हैं, तीनों ऑप्शन में है आपके, है ना। कौन कौन से हैं? व्हाइट हैट भी होता है, ब्लैक हैट भी होता है, ग्रे हैट भी। इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके लैन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, तो सही आंसर है फायरवॉल। विच नेटवर्क डिवाइस स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर? MODEM, इसी से बना दिया, देख लो मॉडेम। हाँ नहीं, सच में ऐसा है, ये मैंने कोई फैक्ट नहीं ढूंढा है, ये सच में ऐसा ही होता है। MO फॉर मॉड्यूलेशन, DEM फॉर डीमॉड्यूलेशन। हाँ जी। 26 नंबर क्वेश्चन है एक्सेप्शन। अच्छा, इसमें और कुछ पूछा, और कुछ नहीं है। रिपीटर मतलब जो जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है, रिपीट करता है, ठीक है। हब क्या होता है? हब ये होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को, सॉरी, बहुत सारी नोड्स को, कंप्यूटर बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क में आप नोड बोलिए, सर्वर बोलिए, क्लाइंट बोलिए, नोड सबसे बेटर है जो दोनों केस में चल सकता है, तो नोड को आपस में कनेक्ट करने का काम आता है। स्विच भी सेम ऐसा ही है, लेकिन एडवांस वर्जन है हब से स्विच। अब 26 क्वेश्चन है डैश एक्सेप्शन इज रेज व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, और ये क्वेश्चन है 23 में भी आया, 24 में भी आया। जो पहले देखे वो 23 के थे, अब ये है 24 के, तो सेम यही है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन और है जो ये पूछता है कि पाइथन की एक्सेप्शन क्या होते हैं, पाइथन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ज्यादातर पूछा है जो वन वर्ड टाइप के आंसर होते हैं, या फिर उनको कहें कि वेरी शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन इन पाइथन। हाँ जी, ये बताओ। रेज, यस, कितना इजी बनाया हुआ है, ना तो प्रिंट हो सकता है, नेम एरर है नहीं, ये है नहीं। हाँ, रेज के साथ में कैच होता तब कंफ्यूज होते हैं थोड़े बहुत, तो रेज बिल्कुल यहीं से रट लो, थ्रो करता है एक्सेप्शन को, वो होता है रेज। अगले क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल इन पाइथन। ओपन फंक्शन ये क्लोज करने काम आता है, ये दोनों कोई फंक्शन है नहीं, रीड राइट करने के फंक्शन नहीं होते, रीड राइट करने के मोड है हमारे पास, फंक्शन नहीं है। फंक्शन दो ही है, ओपन और क्लोज करने के। 20, हाँ, ओपन द फाइल इन रीड ओनली मोड, रीड ओनली, और है आरबी, सही है, यहाँ दोनों आंसर सही है। हाँ जी, पर इसने कभी भी बिल्कुल नहीं लिखा कि कौन सी वाली फाइल के लिए। जब नहीं लिखा हो तो ये समझ जाओ ये बात कर रहा है टेक्स्ट फाइल की। हाँ, टेक्स्ट फाइल की। अगर बाइनरी होता तब ये आंसर सही होता, आरबी, रीड इन बाइनरी। और अब यहाँ पे आंसर है डी, आर, डी बिल्कुल सही है। जब किसी भी फाइल का नाम नहीं दिया हुआ है, दैट मींस वो टेक्स्ट फाइल की पूछ रहा है, तो तब आंसर होगा आर। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक। हाँ बिल्कुल, पॉप मतलब रिमूव करना, ऐड और डिलीट करने की कोई ऐसी टर्म है नहीं, ये इनको ऑपरेशन भी बोलते हैं। हाँ, ये रहा ना ऑपरेशन लिखा हुआ है, याद रखना। एग्जाम में ज्यादातर बच्चों ने ऑपरेशन में एप्लीकेशन लिख रखे हैं, एप्लीकेशन में कुछ और लिख। 31 नंबर क्वेश्चन है इन डैश नोटेशन ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। हाँ, इन फिक्स सही आंसर है। देखो, तीन तरह के वही होते हैं, जैसे आपने दो ऑपरेंड्स है, 3 ऑपरेटर ये आ गया, और ये ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के बीच में, ये तो पूछा है। ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है, सही है। हाँ जी, इनफिक्स आंसर हो गया। प्रीफिक्स मतलब पहले होता, अगर ये ऐसे होता ये नहीं होता,
जैसे अच्छा ये इनफिक्स हो गया, और अगर प्लस बाद में ये पोस्ट फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है क्यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ क्यू में लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, FIFO। क्या? हाँ, ये 25 वाले क्वेश्चन में स्टार्ट हो गए भाई। 25 में आया था जो RBSC, 25 वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद देखो 33 है, इज द प्रोसेस ऑफ डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग ए गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर में, हाँ किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज करना। सर्चिंग तो होता नहीं है, सर्चिंग का मतलब फाइंड करना, सॉर्टिंग का मतलब या तो ऑर्डर करना। हाँ जी, तो यहाँ पे होगा आंसर सॉर्टिंग। क्लियर? उसके बाद है 35। हाँ जी, 35 वाले क्वेश्चन को देखो एक बार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग है। सर्चिंग किसको? फाइंडिंग को बोलते हैं। बाकी हमारा लेना देना किसी से नहीं है। 34 क्वेश्चन इज द सर्च टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट टू क्विकली सर्च की। मैं दोबारा देखूंगा। यूज द ऑर्डरिंग, हाँ ऑर्डर करना पड़ता है एलिमेंट्स को इन द लिस्ट एंड क्विकली सर्च की। बिल्कुल, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती, सीक्वेंस में चलती है। जल्दी जल्दी देखते हैं। और बाकी क्वेश्चन है when two element map to the same slot in the hash table, है ना, उसको कोलिजन। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया भी है एग्जाम, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मैं यहीं से उठा उठा के देता हूं। डैश इज द डेटा वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मोड, हाँ काफी मोड, ये रहा मोड। रेंज, रेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम का। बाकी इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। 37 क्वेश्चन है इज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस को का डिजाइन उसको क्या बोलते हैं? देखो डेटाबेस का डिजाइन कैसा है? डेटाबेस स्कीम, स्कीमा, है ना, सही से बोलेंगे। और 38 क्वेश्चन है डैश इज डैश क्यू की इज यूज्ड टू रिलेट टू टेबल्स ऑफ ए रिलेशन। दो टेबल को रिलेट करती है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, हम इंडियन से, अगर कोई बाहर का कोई कंट्री का है तो उसको फॉरेनर बोलते हैं। सेम वैसा ही है दोनों ऐसे ही, लेकिन कंट्री अलग अलग है, मतलब टेबल अलग अलग है। ऐसे में होती है फॉरेन की, फॉरेन की यूज होगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सिर्फ 41 तो क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो लास्ट 3 ईयर में रिपीट हुए हैं मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL constraints ensure that all the value in a column are distinct or unique। कौन बताता है कि उसकी सारी वैल्यू अलग अलग होंगी? नॉट नल, यूनिक, हाँ जी, डिफॉल्ट, नन ऑफ दीज। देखो यहां पे है यूनिक। यूनिक का मतलब है जो भी कॉलम में जो भी आपका डेटा है, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे अलग अलग है, सेम या डुप्लीकेट नहीं है, वो बताता है यूनिक। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ के देखना, फिर उसके सारे आंसर देखना। यहां गलती से अगर प्राइमरी की लिखा होता, जो कि होने के चांस कम थे, यूनिक की जगह कुछ और लिखा होता और वहां प्राइमरी की, आप यही कहीं आंसर टिक करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। लास्ट तक देखना है, तो उस केस में होता है प्राइमरी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ऐसा स्ट्रिंग कोई फंक्शन है एसक्यूएल में, किया होगा आप याद करो, जो रिटर्न करता है कुछ नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ बताओ देखे। हाँ लेंथ किया था ना हमने, हमने क्या किया था? LEN, ओनली LEN, LEN और ब्रैकेट में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, याद करो। तो ये पूरे पूरे जितने कितने कैरेक्टर्स हैं उनका नंबर है वो रिटर्न करता है, तो यहां होगा लेंथ फंक्शन।
एसक्यूएल में यूज किया था, लिखते हम एलियन है उसको, ठीक है। लेफ्ट का मतलब है वो लेफ्ट का बताता है, राइट का लोअर, हम लोग ये भी कर चुके हैं। लोअर वाले में हम कैपिटल लेटर अगर ऐसा लिख देते हैं COMPUTER, तो सबको लोअर केस में चेंज कर देगा। उसके बाद है क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क। हाँ जी, हाँ, लैन भी होता है, मैन भी होता है, वैन भी होता है, हब ऐसा है, एक डिवाइस जरूर है, लेकिन ये कोई नेटवर्क का टाइप नहीं है, नेटवर्क का डिवाइस जरूर है जो यूज होता है। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन जिन और क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन 25 वाले चल रहे हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। www, www मतलब इंटरनेट। अब सोच के देखो इंटरनेट पे कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है आपको वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। हाँ, फाइल ट्रांसफर, हाँ ठीक है, इंटरनेट पे यूज करते हैं, लेकिन वर्ड www के साथ वर्क नहीं करता, ठीक है। ये वैसे भी फाइल ट्रांसफर कर सकता है, जिसको आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग समझते हैं, ये भी नहीं है। ये मेल के साथ काम करता है, ये भी नहीं है। HTTP, अब जब भी कभी कोई लिंक देखते हो या URL देखते हो किसी वेबसाइट का, तो उसमें लिखा होता है HTTPS:/:: उसके बाद www.google.com ऐसा लिखा होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है। 43 क्वेश्चन है, डैश इज ए पर्सन दैट स्किल्ड एनफ टू हैक और टेक कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हैकर एक क्रैकर भी होता है, उन दोनों वर्ड का ध्यान रखना, ये दोनों सिमिलर जैसे ही है। क्रैकर थोड़ा सा ज्यादा मतलब उसको, हाँ, एडवांस बोल सकते हैं, या जो ज्यादा नुकसान कर सकता है, ठीक है। कस्टमर, कंज्यूमर, ये तो बेचारे वैसे ही सीधे होते हैं। हैकर होता है समझदार, तो प्रोड्यूसर तो और भी समझदार आदमी है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता कि हैक करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है, हैकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ फिलअप्स, इनको जल्दी जल्दी करते हैं। डैश मेथड इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू ए फाइल। कौन सा मेथड यूज करते हैं? सीधे ना, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है ये वो चैप्टर है। चलो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2। अब बताओ, वो एक्सेस मोड है, ये हमें मेथड पूछा है, तो मैं यहां लिखता राइट लाइंस मेथड या फंक्शन, ऐसे राइट लाइंस। सेकंड वाला फुल नेम ऑफ RDBMS, जो मैं पूछ लिया, रिलेशनल TIONAL, अब की बार सही बात, रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम, ठीक है। रिलेशन मतलब टेबल की बात करता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। याद करो, चैप्टर नंबर मीन मोड मीडियन वाले चैप्टर में से है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताता है। मीडियन तो मिड वैल्यू होती है, मीन एवरेज होता है, मोड का मतलब हो गया कि वो, हाँ, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है। रेंज, यस, रेंज आएगा, इसको समझ ही लो। रेंज का मतलब कुछ नहीं है, जितना डेटा दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। 4 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर डैश बिट्स इन 1 KB। ये क्वेश्चन है ना भाई, 23 में पूछा था, जो कि कम लॉजिकल लगता है कि पूछेगा, लेकिन अगर पूछता है तो हमें पता भी होना चाहिए। 11th क्लास में पढ़ा था हमने, देखो, एक बाइट इक्वल टू, एक बाइट में कितने होते हैं? 4 बिट, हाँ जी, 8 बिट, है ना, हाँ। और बाइट से बड़ी यूनिट होती है 1 किलोबाइट, KB। जब कहोगे तभी कर देंगे इसको फिनिश, है ना।
1 केबी का मतलब है 1024 बाइट, है ना। देखो ये हम सीरीज है, बिट से बड़ा है बाइट और बाइट से बड़ा है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा है मेगाबाइट। मेगा जानते हो, हाँ जी, मेगाबाइट। उसके बाद है जीबी, हाँ मैं जानता हूँ। देखो ये मेगाबाइट है ना, दो तरीके से लिखे जाते हैं, एम बी, एक तो इस तरह से और एक लिखी जाती है एस, दोनों का डिफरेंस है। मेगा बिट बोलते हैं इसको, मेगा बाइट बोलते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, हाँ जी। हाँ। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 1 केबी में कितने बिट होते हैं। 1 केबी को मैं यहाँ पे 1 केबी, 1 केबी है तो कितने तो बाइट हो गए, इतने तो बाइट हो गए। और एक बाइट है ना 8 बिट का होता है। चलो जी, अब इसका जो आंसर है ना वो आंसर हो जाएगा आपके उस क्वेश्चन का 2 कितना 3 9 1, इसका आंसर आएगा ये वाला। मल्टीप्लाई करके देख लेना, मे बी गलत है भाई। हाँ 9 की जगह आएगा 1, यही तो समझदारी होती है। वैसे तो आप लोग समझदार हैं। 8192, अगर ऐसा क्वेश्चन आता और ऐसा मान लो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लो जी एग्जामिनर समझ जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखते हो तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बेस्ट तरीका लगा मुझे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, डैश मेथड इज यूज टू क्लोज द फाइल। क्लोज फंक्शन, फंक्शन CLOSE और आगे ब्रैकेट। इसको या तो फंक्शन बोला करो या फिर मेथड बोला करो, है ना। हाँ जी, ये वाले तो थे 23 तक के क्वेश्चन। आगे है 24, 2024, क्योंकि 23 में 5 ही मल्टीपल फिलअप्स आते थे। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। डैश इज डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम वन एंड ओनली। ध्यान से सुन लेना। डेक नहीं, एक बार आराम से समझो, ये क्वेश्चन है ना बहुत बहुत अलग। देखो एक बार आराम से समझो फिर बताओ आंसर, कोई जबरदस्ती नहीं है कि सब बता। चलो भाई, इसका शॉकिंग और आंसर है इसका, लगता नहीं है ना। हाँ जी, भाई साहब ये देखो क्वेश्चन ही तो नहीं पढ़ा था, मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ लो। साफ साफ लिखा रहा है कि फ्रॉम वन एंड ओनली, एक ही एंड से, एक ही एंड से, एक ही एंड है ये रहा, इसी से इंसर्ट कर सकते हो, इसी से आउट कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे बच्चे डी डैक या डी क्यू करके है, या सॉरी क्यू क्यू करके आए। यस, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो अगर कंफ्यूजन है तो, सफिशिएंट टाइम भी होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% तो आपका सॉल्यूशन सही है। स्टैक उसके बाद में है, और ऐसा मैंने इसीलिए पूछा आपसे, पिछली बार भी कुछ बच्चों ने ऐसा ही बोला था कि सर क्यों कर दिया, डैक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी एल्गोरिथम दैट डज नॉट हैव एनी लूप। देखो जिसमें लूप है ही नहीं उसमें होगा 1, जिसमें लूप है उसमें होगा n, और जिसमें नेस्टेड करके लूप होगा उसमें n स्क्वायर। बस रट लो इतना। तो इसमें क्या है कि 1, इसका आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन 8, डैश इज ए कनेक्शन टू स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर कंटेनर। देखो मैंने पूछा था, मैंने बताया था ये आएगा फाइल, या फाइल सिस्टम भी लिख दो। इज ए कंटेनर तो फाइल ही सही है, ए पूछा है, सिंगुलर फॉर्म पूछिए, फाइल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। FTP।
FTP, FTP का मतलब हो गया जो आप डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ये FTP ही है। हाँ जी। अगले कुछ क्वेश्चन है, वो है डैश 10 नंबर क्वेश्चन है। डैश मींस ट्राइंग टू, अच्छा इसमें 10 ही क्वेश्चन इसलिए ऐड है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो ही है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तीनों फॉर्म में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है डैश मींस ट्राइंग टू लोकेट ए पर्टिकुलर एलिमेंट कॉल्ड ए की इन ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। हाँ, इसका आंसर बताओ। लोकेट ए पर्टिकुलर एलिमेंट कॉल्ड ए की इन ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बताओ भाई। और कोई आंसर बताओ। बाइनरी हुआ और लीनियर हुआ, दो दो तो आंसर आ गए। प्राइमरी बोल दिया, कोई बात नहीं, इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन को समझो, पढ़ो। आपको आंसर आता है फिर भी आप जबरदस्ती गलत कर जाओगे। ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आजकल सीबीएसई की तरह आरबीएसई फोकस करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही इसका आंसर दे सकते हो। एक हैश भी आता है, हैश भी लिख देता हूं, चलो हैश सर्च। और ये सारे ही नहीं है भाई, सिर्फ सर्चिंग आएगा। अरे सोच के देखो। हाँ, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था। अदरवाइज आपको, मुझे पता था कि ये सर्चिंग तो वैसे नॉर्मली आंसर दे देंगे बट कंफ्यूज होंगे, उम्मीद थी वैसे ही आंसर है। और की, हाँ प्राइमरी की नहीं, की क्या बोल रहा है कि उसको जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है उसको बोलते हैं की। तो की यहाँ प्राइमरी से लेना देना है ही नहीं, ये चैप्टर ही अलग है। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ ऑल्टर स्टेटमेंट। ऑल्टर स्टेटमेंट क्या क्या यूज होता है भाई? अपडेट करने या फॉर्मेट चेंज करने में, ठीक है। या फिर बोल दो इसको ऑल्टर, अच्छा ऑल्टर ही बोल देते हैं, है ना। एडिट, एडिट और मॉडिफाई, बस एक नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज वर्ड ट्रांसमिशन मीडिया? हाँ, फिजिकल लिंक है। ऐसे वर्ड होंगे उसमें आपकी डेफिनेशन में, एक फिजिकल लिंक ऐसा जो कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ नोड्स को या सारी नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है थ्रू द वायर या केबल, ठीक है, उसको वायर ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाट इज कैचिंग एन एक्सेप्शन? किसी भी एक्सेप्शन को, नहीं डेफिनेशन में कभी आता ही नहीं है। जैसे फैमिली की डेफिनेशन क्या है, कोई पूछे तो बोले फैमिली का मतलब है कि, फैमिली की डेफिनेशन ये है कि फैमिली में जो लोग होते हैं वो सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, अच्छा कम्युनिकेशन हो। नहीं, जिसकी डेफिनेशन पूछा है उसमें वो वर्ड आता ही नहीं है। कैचिंग एक्सेप्शन का मतलब है एक्सेप्शन को, एक्सेप्शन में एरर कौन सी है, एरर का नाम, ठीक है, और उसका डिटेल्स, डिटेल्स भी तो आता है। लाइन नंबर 4 में ये प्रॉब्लम है, उसमें एरर है, ये नंबर, नेम एरर है, टाइप एरर है, ये आती है, ठीक है। व्हाट इज मीन? मीन दो तरीके से आंसर दे सकते हो। एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का एवरेज। दूसरा है कि सारी ऑब्जर्वेशन का को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको, तो दोनों डेफिनेशन सही है और एवरेज ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू डेट फंक्शन। हाँ जी, कौन कौन से होंगे? हाँ तो बताओ। हाँ, नाउ, नाउ भी होता है। नाउ आपको अभी की डेट वेट बताएगा। हाँ जी, अरे ये वाला नहीं आता है, क्या बताएगा? नाउ, नाउ मतलब अपनी टाइम और डेट दोनों। हाँ, पावर वाला नहीं है भाई, पावर वाला मैथ का फंक्शन है, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन के नाम लिख दो, डेट नेम या डेट नेम नहीं, मंथ नेम, ईयर नेम, ऐसे और भी थे। व्हाट इज लीनियर सर्च? अच्छा लीनियर सर्च क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आप बताना। हाँ, लीनियर सर्च क्या होता है? देखो सर्च तो हम लोग
वैसे देखा ही है। लीनियर सर्च को क्या क्या बोलते हो? और सीरियल सर्च है ना। हाँ, तो सीक्वेंशियल मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होके लास्ट तक एक ही सीक्वेंस में बिना किसी ऑर्डर के, एक के बाद एक। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की दो कंडीशन याद रखना, सिर्फ एक तो कि वो नल नहीं होनी चाहिए, एन यू डबल एल, नल नहीं होनी चाहिए, और यूनिक होनी चाहिए। हाँ जी, ये सबसे जरूरी है प्राइमरी की। डिफाइन स्ट्रक्चर डेटा, अभी ऑब्जेक्टिव में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वेल डिफाइंड फॉर्मेट में जो डेटा है अरेंज है उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। व्हाट इज एंटीवायरस? देखो, सॉफ्टवेयर को बोलते हो ना, जब भी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट होता है, इस सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज सॉफ्टवेयर। तो ऐसे प्रोग्राम्स का का सेट जिसको डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है अनऑथोराइज्ड जो एक्टिविटी है, अनऑथोराइज्ड टाइप की जो फाइल्स है उनको एक्सेस करके फाइंड आउट करके सॉरी, और उसका सॉल्यूशन देना, लाइक कि उसको इरेज करना है, डिलीट करना है या क्या करना है, वो एंटीवायरस है। एक बार इसको देखना जरूर, ये 23 तक के क्वेश्चन थे यहाँ पे 2023। बाकी 24 और 25 में ज्यादातर क्वेश्चन वही आए हैं जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस सॉरी फिलिप्स से क्वेश्चन बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी फाइल? बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल वो फाइल होती है जो बाइनरी सर्च होती है। बाइनरी फाइल ये है कलेक्शन ऑफ इमेज, वीडियो, ऑडियो। हाँ, आज की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करती, बाइट स्ट्रीम भी होती है, नॉन, हाँ, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, REA रीडेबल, है ना, समझ गए? ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट में। रीडेबल फॉर्मेट मतलब ये है कि इमेज के अगर मैं आस्की कोड को चेंज करता हूं तो उसको मैं रीड नहीं कर सकता। ठीक है, बाइनरी फाइल ये होती है। ये तो थे कुछ क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है। हाँ जी, अब एक ही वीडियो में देखो सारे लॉन्ग की बात कर लेंगे हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे याद रखना, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 से 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इन चैप्टर में से। तीनों का नाम बता देता हूं। थर्ड वाले चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा स्टैक के बारे में, स्टैक के ऑपरेशन, एप्लीकेशन और उसके बारे में पूछ लेगा कि कोई एग्जांपल। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। थर्ड वाले में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा और उसमें क्या क्या पूछेगा, ये एक क्वेश्चन ही होगा पूरा। ऐसा नहीं है कि सर ये अलग क्वेश्चन होगा, ये अलग क्वेश्चन आ गया। एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछेगा स्टैक क्या होता है, उसके ऑपरेशन क्या है, कौन कौन सी उसमें कंडीशंस है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस मतलब जो हम लोग लाइफ में क्या यूज है उसका, वो, और एग्जाम्पल पूछ लेगा। पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन। ये लो जी, फिक्स हो गए। यहाँ तो 3 मार्क्स आपके, 3 मार्क्स का तो ये आ गया। हाँ, बोर्ड की एग्जाम में, हाँ, बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, RBSC 4 वाले में आएगा क्यू, और क्यू के लिए सेम क्वेश्चन बनेगा ऐसा। ऑपरेशंस क्या है, एग्जांपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। दूसरा बन सकता है डैक। इस बात को समझ लेना, एक ही 5 मिनट के लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि बड़े वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से हैं। 5 वाला क्वेश्चन क्या है, 5 वाला चैप्टर
बताओ, 5 वाला चैप्टर याद नहीं है? हाँ जी, 3 तरह की शॉर्टिंग है, बबल, सिलेक्शन या इंसर्शन, 3 ही तरह की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों में से एक आएगा और 3 नंबर का आ जाएगा। ये लो, जितने लॉन्ग क्वेश्चन है सारे आपके बोर्ड पे है। हाँ भाई, एक चांस हो रहा है, सही पूछा है वैसे। पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार ऐसा हुआ था। हाँ, और ऐसा होता है जनरली, लेकिन आपसे जो कमिटमेंट किया हुआ है वो क्वेश्चन तो वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, और में आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग के जितने क्वेश्चन बनेंगे ना वो सारे और में बनेंगे, आपको 2-2 ऑप्शन मिलेंगे। कितना इजी हो गया। और ये और वाले क्वेश्चन ये रहे, इसके अलावा और वाले क्वेश्चन बनते नहीं है। हाँ सॉरी, और वाले नहीं, लॉन्ग वाले, लॉन्ग वाले। और वाले क्वेश्चन में कौन कौन से दे देगा? चैप्टर 2 से उठा के दे देगा, चैप्टर पिछली बार 8 से भी दे दिया, सॉरी 7 से भी दे दिया कुछ क्वेश्चन, एक 9 वाले से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन और दे दिया। तो यहां तो देखो लॉन्ग की हमने बात कर ली, अगर एक और है ऐसे टाइप के, EWS ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही चैप्टर में से बनेंगे, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आएगा इनसे अगले चैप्टर में से 6 में से, और एक आएगा चैप्टर 8 में से, है ना? हाँ जी, तो बाबू इधर भी देखो ना। हाँ जी, 6 चैप्टर और 8 चैप्टर, ये 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा ऐसे टाइप। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा 3, 4, 5, सब सही है ना? हाँ जी, तो ये चीज समझ में आई। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, ये लिखे हुए आपके बोर्ड पे, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन है 6 और 8 चैप्टर से आएंगे। 6 चैप्टर में सर्चिंग पूछ रहा है, सिंपल है, और 8 चैप्टर में से डेटाबेस के बारे में पूछेगा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, SD। एक ये क्वेश्चन बन गया, इधर सर्चिंग की 2-3 टेक्निक है। हाँ जी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के, 8 मार्क्स तो एक तरफ, और ये 12, मतलब हमारा जो भी हमने यहाँ देखा है इस वाले स्क्रीन पे, वो सारा टोटल है 20 मार्क्स का खेल। इसको याद रखना भाई, ये जो क्वेश्चन के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे 2 और है, स्टैंडर्ड डेविएशन और इधर सर्चिंग के बारे में। 3 सर्चिंग है, बाइनरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कितने सारे हैं? 1 है, 2 है, 3, 4 क्वेश्चन हो गए, और इसको अगर कंबाइन करें 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, कितना इजी है। हाँ जी, और में आ सकते हैं 9 चैप्टर से, लेकिन ये तो डेफिनेटली आएंगे। पिछली बार चैप्टर 8 में से एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, लिमिटेशंस ऑफ डेटाबेस, सॉरी फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं और में। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो लॉन्ग में है और एसए में। तो ये तो था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस देख लिए, फिलअप्स देख लिए और वेरी शॉर्ट देख लिए। अब कभी बात करेंगे शॉर्ट के बारे में। लॉन्ग और ऐसे टाइप के क्वेश्चन की स्टडी है। आई होप सबको ठीक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।